मधुबनी में पत्नी को पति अपना कर्तव्य निभा रहा था, आखिर ये कैसे हुआ? टॉप क्लास के ऑटोमेटिक जैमर की बात होती है, जबकि बहुत जगह पर जैमर काम नहीं कर रहा था। मैं भी माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, जय हिंद सर, बहुत आदर करते हैं आपका। माननीय तेजस्वी जी, जय हिंद सर, बहुत आदर करते हैं। एक गुरु, पूरा ऑपरेशन हो चुका है अग्निवीर के समय में, जबकि मेरी कोई गलती नहीं थी। एक बार इतनी सख्त कानून बनाइए, ऐसा कानून बनाइए कि इस तरह का कमीनागिरी करने वाला कोई भी हो, कोचिंग माफिया हो, कोई दलाल हो, कोई सेटर हो, कोई नेता हो, कोई अधिकारी हो, उसको उसकी आने वाली 7 पीढ़ी तक नहीं सोचे कि ये काम करना चाहिए। मोबाइल ले जाने की मनाही होती है, मोबाइल लेके कैसे चला गया? अब क्वेश्चन देते नहीं हैं तो क्वेश्चन बाहर आया कैसे? बिल्कुल। नमस्कार। बिहार दरोगा की परीक्षा होती है, उसके बाद उसी दौरान एक बार फिर से बिहार पुलिस की परीक्षा संदेह के घेरे में आती है, क्योंकि जब बताया जाता है कि जब लोग अभ्यर्थी परीक्षा दे रहे होते हैं उससे पहले ही प्रश्न पत्र लीक होने का सवाल खड़ा होता है और लगातार सोशल मीडिया पर वह प्रश्न पत्र लगातार वायरल होता हुआ नजर आता है। हमारे साथ दरोगा गुरु रहमान सर, इनसे हम लोग जानते हैं कि आखिर सर यह क्या फिर से एक बार, जहां पर दरोगा गुरु कह रहे थे कि इस बार कोई चांस नहीं है पेपर लीक होने का, एक बार फिर से लीक होने का एक अनुमान कहा जा रहा है। लोग कह रहे हैं कि प्रश्न पत्र एकदम लीक हो ही गया है, अखबार तक में छप गया है। देखिए, एक बात मैं बता दूं, स्पष्ट रूप से बता दूं कि मीडिया को मैं मानता हूं, लेकिन इतना नहीं कि मीडिया को मैं न्यायालय मान लूं। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि कल फर्स्ट सीटिंग की परीक्षा हुई, सेकंड सीटिंग की परीक्षा हुई, और दोनों सीटिंग के परीक्षा के क्रम में मैं पूर्णतः जागरूक था, क्योंकि दरोगा हमारी आत्मा है, दरोगा में मेरी आत्मा बसती है। तो मैं सक्रिय था। बीच में पता चला क्वेश्चन वायरल हुआ है, आंसर वायरल हो रहा है, तो फेक था, वायरल बिल्कुल फेक था। तो उसके बाद फिर आपको विश्लेषण कराने के बाद 5 बजे के लगभग हमको सोशल मीडिया के माध्यम से आया कि फर्स्ट सीटिंग क्वेश्चन और सेकंड सीटिंग क्वेश्चन। तो मेरे दिमाग में आया कि भैया, फर्स्ट सीटिंग का भी क्वेश्चन, सेकंड सीटिंग का भी क्वेश्चन बाहर क्यों आया? जबकि हम लोग बार बार इस बात की डिमांड करते हैं कि भैया, परीक्षा के बाद छात्रों को क्वेश्चन दे दीजिए, उसका ओएमआर शीट दे दीजिए, कार्बन कॉपी वाला, और 5 दिन के अंदर में आप आंसर शीट जारी कर दीजिए। ये लोगों को ध्यान नहीं दिया। क्वेश्चन बाहर आया है। आई हैव सीन अबाउट लाख से ज्यादा लोगों ने देखा है उसको, बाहर आ गया है। तो आप क्वेश्चन देते नहीं हैं तो क्वेश्चन बाहर आया कैसे? बिल्कुल, मतलब यह एकदम कंफर्म है कि पेपर लीक हो चुका है। लीक नहीं ना कर रहे हैं हम, बस बाहर आया। हाँ, आप प्रेस वाली बात मत बुझाइए हमको कि क्वेश्चन फर्स्ट सीटिंग सेकंड सीटिंग का दोनों क्वेश्चन मैंने देखा, बावजूद इसके कि बीपीएससी दरोगा के परीक्षा में क्वेश्चन ले जाने की अनुमति नहीं देता है, तो मेरे लिए आश्चर्य का विषय बना। और मेरे मन में यही प्रश्न उठा कि माननीय द्विवेदी सर, जब हम लोग मांगते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, उसको कोई ध्यान नहीं देते हैं आप, और जब परीक्षा के बाद ही सही क्वेश्चन पेपर बाहर क्यों आया? एक बात। दूसरा बात, मोबाइल ले जाने की मनाही होती है, मोबाइल लेके कैसे चला गया? मधुबनी में पत्नी को पति अपना कर्तव्य निभा रहा था, आखिर ये कैसे हुआ? और सबसे बड़ी बात, टॉप क्लास के ऑटोमेटिक जैमर की बात होती है, जबकि बहुत जगह पर जैमर काम नहीं कर रहा था। मैं भी लाखों छात्रों का गुरु हूँ, लाखों छात्रों गुरु हूँ। तो निश्चित रूप से इस बात की जांच अवश्य होनी चाहिए कि क्वेश्चन बाहर ले जाने की अनुमति नहीं थी, तो क्वेश्चन बाहर कैसे गई, और गई तो क्वेश्चन किस सेंटर से गई? क्वेश्चन पर नंबर रहता है, किस सेंटर पर गई और कितने बजे गई, और एक हार्ड स्टेप लेने की आवश्यकता है। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, जय हिंद सर, बहुत आदर करते हैं आपका। माननीय तेजस्वी जी, जय हिंद सर, बहुत आदर करते हैं। एक गुरु,
पूरा ऑपरेशन हो चुका है अग्निवीर के समय में, जबकि मेरी कोई गलती नहीं थी। एक बार इतनी सख्त कानून बनाइए शराबबंदी के जैसा, ऐसा कानून बनाइए कि इस तरह का कमीनागिरी करने वाला कोई भी हो, कोचिंग माफिया हो, कोई दलाल हो, कोई सेटर हो, कोई नेता हो, कोई अधिकारी हो, उसको उसकी आने वाली 7 पीढ़ी तक नहीं सोचे कि ये काम करना चाहिए, तभी बच्चों को इंसाफ मिलेगा। अब ये जांच का विषय है, जांच होगी। मैंने आर्थिक अपराध के एसपी को भेजा है, क्योंकि वो हमारे मित्र भी हैं और मैं जानता हूं कि सबसे बड़ी बात की एक्सट्रीम ईमानदार ऑफिसर है, नैयर अजहर खान भी ईमानदार हैं। निश्चित रूप से पता चलेगा कि अगर क्वेश्चन कितने बजे आया है, तो जांच हो रहा है। जांच अगर सही पाया गया तो परीक्षा कैंसिल करना पड़ेगा। सर कभी बीपीएससी सवाल के घेरे में रहता है, तो कभी बीपीएसएससी रहता है। मतलब ये हमारे बिहार का जो एजुकेशन सिस्टम है लगातार सुधारने की कोशिश की जाती है, लेकिन सर कब तक सुधरेगा? कब तक अभ्यर्थी इतनी तैयारी करके जाएंगे और जब परीक्षा दे करके निकलेंगे तो पता चलेगा कि हमारे साथ फिर से वही हाल हुआ है? माननीय मुख्यमंत्री को चाहिए कि जितना भी विभाग है उस सब विभाग का जो हेड है वो के पाठक जैसा आईएएस को बनाते हैं। अच्छा, सबको के पाठक जैसा ही बना दिया। हाँ, के पाठक जैसा आईएएस को सबका दायित्व दीजिए। के पाठक के बारे में लाख लोग कुछ बोले, लाख उल्टा बोले, लेकिन इतना तो बोलेंगे कि रेडिकल पर्सन के पाठक और अतुल प्रसाद, 2 आदमी को रेडिकल पर्सन के रूप में हम मानते हैं, जो परिवर्तन कर सकता है और जबरदस्त परिवर्तन कर सकता है। शिक्षा को सुधारने सलाह दी कि स्कूल में 100 गो लड़का में 85 गो लड़का उपस्थित रह रहा है। मास्टर की औकात नहीं कि इधर उधर डिस्टेट कर दे। तो इसी के पाठक जी, माननीय नीतीश कुमार का ये फैसला हमको बहुत अच्छा लगा। उसी तरह हर आयोग के अध्यक्ष को भी उसी तरह का व्यक्तित्व वाले आदमी को बनाया जाए, जिसकी कमी नहीं है बिहार में, जो के पाठक जैसा व्यक्तित्व का हो, सुधर जगत व्यवस्था। बहुत बहुत धन्यवाद सर। देखिए, बिहार दरोगा की एग्जाम जब हुई थी उसके बाद वो प्रश्न पत्र काफी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा था। लगातार सोशल मीडिया पर लोग देख रहे थे कि यही प्रश्न परीक्षा में आया है और आज यहाँ पर सब सोशल मीडिया पर लोग उसको देख रहे हैं। सवाल यहाँ पर यह उठ चुकी, सर ने भी यही कहा कि प्रश्न पत्र लीक की बात नहीं करते, लेकिन हाँ प्रश्न पत्र बाहर लाने की बात की गई है। प्रश्न पत्र को बाहर लाना अलाउ नहीं है, उसके बावजूद कैसे बाहर आया, इस पर प्रश्न उठ रहा है। इस पर सर भी लगातार इस पर टिप्पणी कर रहे, सर भी इस पर लगातार आवाज उठा रहे हैं। बाकी बने रहेगा, और भी नई अपडेट जो भी आएगी हम आपके पास आते रहेंगे। अभी चाहूंगा इजाजत। मेरा नाम अंकित भारद्वाज और पब्लिक प्रोफाइल देख रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।